तुम एक दूसरे का आड़ न लिया, मैं उखड़वा के फेंक बात दूंगा तो फिर परेशान हो जाओगे यार विवेक, फालतू परेशान ये पैसा दिए हो तो अरे यार तुम फिर पैसा दिए हो तो फिर पैसा तुम देखना कहाँ से हो, ये मेरे से हमसे पंचायत न बताया करो, हम बताएं साहब दूसरे टाइप के। जहाँ से मेरा रखवा पूछोगे तुमको मालूम है पॉइंट कहाँ लिखा है तुम्हारे में? चलो बताओ मेरे को, दिखाओ पॉइंट मेरे को। कहाँ लिखा है तुम्हारी रजिस्ट्री में? कहाँ से लिखा है? कैथा के लिखा है? कैथा पेड़ लिखा है? कैथा पेड़ तो नहीं लिखा, सामने लिखा ना एक भुजा। बताओ ना भाई कहाँ लिखा? नहीं कहाँ लिखा बताओ मेरे को पॉइंट। मेरे से तुम पूछोगे कि मैं तुमको बताऊंगा पॉइंट? तो चलिए मैं 40/117। अरे जबराई का पंचायत ना बताया करो ना यार मेरे से। अब उसमें जबराई क्या पंचायत है? मेरे से तुम शुरू से सौदा लिए, तुम हर समय तुम्हारी पंचायतें रहती है, बड़ी दिक्कत रहती है। एक काम करिए आप नपवाइए गड़वाइए पत्थर। तो ये गलत बात है ना, हमको बुलाते हैं उसके बाद बुला के गड़वाना चाहिए। नहीं हम बुलाए हैं, नवल भैया उस दिन आए हैं। मेरे से बोलेगे नहीं किया, वो जबरदस्ती गाड़ा है मेरे से। मेरे को काम करिए 40 फिर आप में रखवा गाड़ के दीजिए। चलिए मेरे को 40/117 दे दीजिए गाड़ के, जहाँ सीधा ये अपने मर्जी ये दादा ऋषि ना किया करो मेरे से। बताइए मैं जहाँ से जितना रखवा लिया हूँ उतने निकालूंगा जहाँ मैं फोटो खिंचाएंगे। आपका पॉइंट फोटो, चलो फोटो को पॉइंट बता दो। चलो हाँ मेरे पास फोटो में भेजा, दिखा देना मेरे को फोटो पॉइंट निकाल दो। अरे मेरे को क्या बताओगे यार, धंधा करते हो तुम, प्रॉपर्टी का धंधा करते हो, बात बता रहे हो कि मेरे को फोटो को पॉइंट बता दोगे। फोटो को पॉइंट नहीं होता, पॉइंट होता है जहाँ से कहीं सीमा लिखी हो। बताओ सीमा लिखी हो तुम्हारे में? नहीं लिखी ना तो बस हो गया, नहीं लिखी है तो फिर उसी हिसाब से काम किया करो। तो सही है, सही तो जहाँ से है तो जहाँ तुम्हारे कहने से मैं सही मानूंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारे कहने से मैं सही मान लूंगा। तो भाई मैं तो सही मानना करूँगा, जितना मैं लिया उतना मैं मानूंगा। तुम्हारे कहने से सही नहीं हो जाएगी ना, जो तुम कह दोगे तो यहाँ से नाप दो तो मैं वहीं से नाप दूंगा, तुम्हारे कहने से नाप दूंगा मैं जहाँ पे मेरे को दिखाए हैं और जहाँ पे मेरे को दिए मैं तो वहीं से नाप लूंगा। अब आपको कहाँ क्या कैसा करना वो आप आके यहाँ पे जो मौजूदा स्थिति है वहाँ पे बताइए आप। ऐसा बोलो ना, वही बात वही कह रहा हूँ ना कि वो ना किया करो, जो काम हुआ करे वो किया करो। कुछ नहीं, अभी रमेश महाराज मिले, अभी वही बोल रहे हैं मैं अभी मैं सामने चलाता हूँ कि पत्थर उगाड़ लेंगे आपको, तो ठीक बिठाए हैं अभी सामने ये द्विवेदी जी बैठे हैं। गलत बात है ना, मेरा कहने का मतलब कोई ऐसा काम ना करना चाहिए ना बिना हमसे जान पाया पूछे ना। हम तुमको जब परेशान नहीं दिए तो तुम कैसे गाड़ लोगे अपनी मर्जी? जहाँ परेशान देंगे हमको बिक्री यदि आपने किया है तो हम तो कहाँ से आपने बिक्री किया वहीं से ना गाड़ेंगे पत्थर। कब्जा तो हमको वहीं चाहिए जहाँ से आपने बेचा है। उतने में तुम संतुष्ट हो? अरे गाड़ लोगे, करा लोगे रजिस्ट्री, करा लो। अरे तो इसमें रजिस्ट्री करा लो। कैसे करा लेंगे रजिस्ट्री? पीछे कराएंगे तो फिर हो गया। तो फिर वही आप बोल रहे हो ना कि वरना किया करो ना हमसे दादा ऋषि। अरे तो भाई जहाँ से आप बोलेंगे तो वहीं से हम गाड़े हैं। मन का करा लो, तुम पथरा गाड़ लियो, तुम्हारी जमीन नाम तुम्हारे हो गई, चलो करा लो। तो नाम तो हो ही गई है ना, पीछे रह गया, पीछे कराएंगे रजिस्ट्री तो करा लो, जिससे कराना हो करा लेना। तो कराएंगे तो आप ही ना भाई, मैं तो आपने सौदा लिया हूँ। तो बस हो गया ना, तो फिर वही आप बोल रहे हैं ना कि दादा ऋषि ना किया करो ना। अरे इसमें दादा ऋषि किया करो, इतना ही काम किया करो जितना सही है। तो क्या गलत काम किया क्या भैया बताइए? हमसे सहमत लेके काम करते तो अच्छा लगता है। सानू को भैया उस दिन बताया, हमसे सहमत लेके काम करो, अच्छा लगेगा। बिना सहमत के, बिना कोई वो करके हम अगर चाहते हमको बुलाते अपने मर्जी से तुम पथरा गाड़ लो, ये ठीक नहीं है। अरे तो जमीन हमसे लिए हो तो हम गाड़ेंगे पथरा, तुम नहीं गाड़ के दोगे। हमको खड़ा करके हम बताएंगे। मैं वहीं पास देखा था, वहीं पास आपने दिया है फोटो खिंचवा के, वहीं आप नाम करवा दीजिए। चलिए अरे यार तो हमको पॉइंट बता दोगे? अरे वही बोला मैं तुमसे, तुम उसमें पॉइंट एग्जैक्ट लिखा हो तो बता दो, मान लूंगा मैं। भाई तुम्हारे जानकारी में पॉइंट लिखा हो तो बता दूंगा मैं। पॉइंट तो आप लिखवाए नहीं, उसमें नहीं लिखा है तो बस हो गया ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। नहीं लिखाए हो तो हमारे हिसाब से लोगे ना, नाप के लोगे। जहाँ पे आप 40 फुट फ्रंट, तुमको 40 फुट फ्रंट से मतलब है ना? नहीं ऐसा फ्रंट से मतलब नहीं है हमको 40 फुट से। आपने कैसा 35 फुट बाद से बोला था। कौन बोला है? कहाँ लिखा है? जब हम ले रहे थे, जब वो बोले थे हम कैसा सन्यासी मार्ग न लेंगे, दिखा दो ना मेरे को। अच्छा रिकॉर्ड कहाँ दिखा दे? उसमें आपने थोड़ी लिखा नहीं है रिकॉर्ड, तो फिर कहाँ से लोगे? यही तो बोल रहा हूँ। कौन सीमांकन कर देगा तुम्हारा? पटवारी, RI, तहसीलदार, प्रधानमंत्री कौन कर देगा बताओ? कौन SDM कर देगा? अरे सब करेंगे, सब अधिकारी करेंगे भाई। एग्रीमेंट में भी आपने वो चीज लिखवाया है। एग्रीमेंट में क्या लिखा है भाई? 115/40 का सामना 40, 115 का हैरान है, 115 का हैरान है और 40 फीट सामना है, जिनमें से आपका पीछे रेंज निकल आया है। तो एक भुजा 17 जा रही है और एक भुजा जा रही है 8 जा रही है, उसमें भी 100 फीट कम गया है।
वही है कह रहा हूँ, जमीनों के विषय में अभी मेरे से ज्यादा ना जानोगे तो ज्ञान गणित मेरे को ना बताओ। ठीक है भैया, हम ना जानेंगे आपसे ज्यादा। न जानोगे ना, मेरे से ज्यादा ज्ञान जानते हो न गणित जानते हो। अरे भैया तो जहाँ से आप बेचे होंगे वहीं से लेंगे हम। इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसमें ज्यादा अपना दिमाग जो एक्स्ट्रा लगाते हो बंद कर दो लगाना। उसमें कौन सा दिमाग लगा लिए भैया, कौन सा ज्यादा कर लिए? मैं बताऊँ, आप बोलेंगे क्या कैसा लगा? रहेगा, कैसा था थोड़ी लेंगे हम। पहले बता दिए थे आपको लेने के पहले, हम कैसा से 30-40 तक छोड़ के लेंगे। हाँ तो देंगे ना तुमको, तुम आगे देंगे जहाँ मन पड़ेगा हमारा। ऐसा थोड़ी आगे जहाँ से मन दे पड़ेगा देंगे वहाँ देंगे। हाँ, दे देंगे तुमको। कैसा वहाँ ले लेना, जाओ बाउंड्री के पास ले लेना। कहाँ पास? बाउंड्री पास? देंगे बाउंड्री के पास तुमको वहाँ। कहाँ बाउंड्री पास? हम कैसा 40 फीट बाद आपसे लिए थे, आपने वहीं पे हमको दिया था। अब वो तुम्हारे रिकॉर्ड में जहाँ होगा तो बताना मेरे को। तो रिकॉर्ड में कहाँ? वो तो आपने मौखिक बोला था, फिर एग्रीमेंट में लिखवाया है उसी में कि दिखाना ना मेरे को, सब दिखा देना, एग्रीमेंट दिखा देना, तुम्हारे पास क्या लिखा है क्या दिखाना, सब दिखाना मेरे को, ठीक है। तो आपके पास जो भैया एक प्रति, फिर हमको बताना कहाँ से क्या है। अरे वो तो है सामने। अब क्या है भाई, रजिस्ट्री आपने कराया भाई से। अभी मार्च में भी हमें आया तो भाई से रजिस्ट्री नहीं करा। तुम्हारी अड़ने की आदत पड़ चुकी है ना। इसमें क्या है, इसमें अड़ने की क्या बात होगी भैया? तुम्हारी आदत है पड़ी है, तुम जो है अपनी वो करते हो ना जिस तरह से, वो आदत ठीक नहीं। नहीं तो क्या करते बताइए ना। नहीं तो तुम क्यों गए भाई हमसे बिना, हमको ले बिना लिए हम वरिएशन तुम दोगे हमको? रजिस्ट्री तो आपने जहाँ फोटो मेरे को ना बताओ यार, जमीन हम तुमको देंगे कि तुम हमसे पाओगे? हम तुमसे पाएंगे, तुम हमसे पाओगे कि हम तुमसे पाएंगे? नहीं तो जमीन मैं पैसा दिया तो आप ही से पाऊंगा। तो पा लेना फिर, चलो करा लेना रजिस्ट्री। अब कराओ रजिस्ट्री, तो हम देते हैं करा। तो रजिस्ट्री तो आप ही कराएंगे, पीछे की सामने करवा दिए हैं, पीछे के भाई शेष बाकी है तो शेष आप करवाएंगे। कराएंगे जब मन पड़ेगी हमारे। अरे ऐसा थोड़ी, जब मन पड़ेगा तब कराएंगे। कराओ, तुम अपने मन का कराओ, सब बढ़ाओ। अरे करवा दीजिएगा आप, पीछे कराएंगे हम। मेरे शासन प्रशासन से या संतोष सोनी जी से भी यही निवेदन है कि भाई मेरा रजिस्ट्री करवा दिया जाए। भाई मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप नवल के पास भेजते हैं कि नवल भैया के पास जाओ तो नवल भैया करा देंगे रजिस्ट्री, नवल भैया के पास जाओ बोले संतोष सोनी करा देंगे। ऊपर वालों को पैसा लगा है, अब किसका पैसा लगा है ये अब आप लोग आपस में बैठ के बात कर लीजिए, कितना क्या कैसा करना है। भाई मुझे तो रजिस्ट्री से मतलब है। भाई हम भी छोटे से आप कार्यकर्ता हैं आपके और सपोर्टर भी हैं। बड़ी हैरानगी होती है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता जब उसको बड़ा औहदा मिल जाए तो कैसे वह अपने पद का दुरुपयोग करता है और उसी पार्टी के रनिंग प्रधानमंत्री जिनके नाम से 2024 का चुनाव है लोकसभा, जिनके चेहरे को, जिनके मार्गदर्शन पर, जिनकी भूमिका पर पूरा चुनाव हो रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के और उन्हीं का चेयरमैन बीजेपी पार्टी का एक छोटे से जिले, छोटे से शहर का बड़े बड़े बोले बड़बोलापन उसके मुंह से निकले, यह कहीं भी शोभा नहीं देता है। और मैं शासन प्रशासन और सक्षम अधिकारियों से बार बार यह गुजारिश करूंगा और भारतीय जनता पार्टी से भी कि इनके जैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। यह संतोष सोनी मैहर का नगर पालिका चेयरमैन बोल रहा था, अनर्गल अननेसेसरी इनलीगल वर्ड यूज कर रहा था। इसके खिलाफ कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े सक्षम अधिकारी और देश के प्रधानमंत्री तक को भी वह अपने से छोटा मान रहा है शायद। पर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है, इन पर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है कि जब ऐसे लैंड स्कैम करने वाले, ऐसे मनी ट्रांजैक्शन फोर्जरी करने वाले लोग जनता का शोषण करते हैं, उसी पार्टी के कार्यकर्ता को शोषण करते हैं और बड़े पद का दुरुपयोग करते हैं और अपने लाभ हानि का फायदा देखते हुए यह बड़े बड़े दिग्गज हस्तियों को भी नाम घसीटने में पीछे नहीं हटते हैं। और यह तो इतना बड़ा अपने आप से बड़ा नेता अपने आप को मानता है कि देश के प्रधानमंत्री पर ही उंगली उठा रहा है। देखते रहिए विराट वसुंधरा पर यह खास खबर और लोकसभा चुनाव 2024 की और अन्य खबरों पर हम आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल पर।